हेलो दोस्तों, टारगेट जीके में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 1857 क्रांति के बारे में पूर्ण थ्योरी पढ़े थे और उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू भी करवाए थे। ठीक है, जो नहीं देखे वो जाके आप देख सकते हैं। आज हम फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें। इससे मतलब कौन लेखक कौन लिखे थे। ठीक है, इससे मैं 3-4 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, मतलब एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये वनडे एग्जाम कोई भी हो, जैसे बीपीएससी यूपीएससी कोई भी हो गया जो जीके जीएस का भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वो पूर्ण तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर करवाए जाते हैं टारगेट जीके जीएस पे। ठीक है, और जो पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लगा दिए हुए लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला क्या दिया गया है, मतलब महात्मा गांधी के बारे में जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आते हैं तो इनकी जो पुस्तकें थी, कौन पुस्तक, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, मतलब एक हो गया हिंद स्वराज, एक पहला पुस्तक। दूसरा हो गया सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, और एक पुस्तक और इनका है जो लिखे थे, संबंधित थे। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, आप लिख लीजिए, हम बोलते चलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया हिंद स्वराज, दूसरा हो गया सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तीसरा हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होता है। ठीक है, इसमें मतलब महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे ही जाते, खास कर ये याद कर लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बारे में। ठीक है, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, चलिए दूसरा बात है, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन कौन से पुस्तक लिखे थे, भारत की एक खोज। ठीक है, विश्व के इतिहास का झलक। ठीक है, कौन थे, भारत की खोज, विश्व के इतिहास का झलक। इनका ये पुस्तक का नाम आता है कि इतिहास का झलक कौन लिखे थे, तो जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि इनका एक विचार थे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे कि इन विचार कौन डाले थे, क्या बोले थे वो। तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के विचार क्या थे, सच्चा स्वराज बाहरी शासन से मुक्ति मात्र नहीं। ठीक है, मतलब बोले हैं सच्चा स्वराज बाहरी शासन से मुक्ति मात्र नहीं बल्कि आत्मशासन और आत्मा निर्भरता है। ठीक है, इनका महात्मा गांधी जी के विचार थे। ठीक है, वो मतलब बोले थे, ये लिखे हुए थे। ठीक है, और हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू में, तो ये कौन क्या बोले थे, ये बोले थे भारत अपनी प्राचीन जड़ों से शक्ति प्राप्त करने वाला एक आधुनिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील राष्ट्र है। ठीक है, इनका विचार है। ठीक है, बोले तो ठाउट इसका है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट लेखक अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्या है, इंडिया डिवाइडेड। क्या है, इंडिया डिवाइडेड। और इनका विचार के क्या थे, भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक त्रासदी थी जिसके कारणों को समझे बिना एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अधूरा है। ठीक है, इनका ठाट एक विचार थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनको इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1962 को। ठीक है, 1962 को। ये भी करवा देते हैं, जो कभी भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, भारत रत्न कब, 1962। चलिए हम आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, उनकी पुस्तक क्या थी, नेशन इन द मेकिंग, भी पूछते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का पुस्तक कौन थे, क्या लिखे थे, नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, नेशन इन द मेकिंग। इनके विचार क्या थे, तो इनके विचार थे आपको, भारतीय राष्ट्रवाद विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक साझे लक्ष्य के लिए एकजुट करने का एक सतत प्रक्रिया। ठीक है, एक सतत प्रक्रिया। ठीक है, इनके विचार हैं। चलिए अब हम आते हैं क्रांति का मतलब रिलेटेड जो मतलब जो पुस्तक जो है, ठीक है, जो लिखे हुए थे जेल में रह के ही। ठीक है, बोले तो इसका मतलब क्रांति का जलवा यहाँ पे, इसलिए हम धारा भी बांट दिए हैं टाइप में, मतलब कौन सा पुस्तक किसी से रिलेटेड है। ठीक है, हम पीडीएफ प्राप्त करके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप देख सकते हैं अच्छी इस तरह से। ठीक है, क्या दिए हुए, देखिए दिए हुए हैं धारा, दूसरा में क्रांति का जलवा दिया हुआ है। देखिए, जहाँ कुछ नेता संवाद और सुधार के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं एक धारा ऐसी भी थी
जिसका मानना था कि स्वतंत्रता वेदी पर क्रांति का बलिदान का ज्वाला जलाना आवश्यक है। इनकी कलम ने स्याही से नहीं आग से लिखा। ठीक है, मतलब ये क्या था, क्रांति के जला मतलब पुस्तक के लिखे थे जिससे रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं इसके रिलेटेड कौन कौन से आते हैं। ये हम लिखे हैं आपको, मान लीजिए कि कौन सा बुक है जो इससे रिलेटेड जो मतलब आते हैं। ठीक है, आते हैं, चलिए हम जानते हैं रिलेटेड कौन कौन है। जिससे आते हैं भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है, भगत सिंह कौन पुस्तक लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये भगत सिंह से मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उनका कहना था कि अगर भगवान होते ही तो इतना दर्द अपने शिष्य को नहीं देते। ठीक है, जैसे अंग्रेजी शासन करता था ना, इसीलिए। ठीक है, तो उनके पास क्या था ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और इनके विचार क्या थे, क्रांति केवल बम और पिस्तौल का पथ नहीं बल्कि विचारों की शान पर मानवता का तलवार को तेज करना इनके ठाउर थे। ठीक है, इनके ठाउर थे। ठीक है, इनके विचार थे। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर में आते हैं। फिर वीडी सावरकर क्या क्या लिखे थे, द इंडियन, ये भी पूछते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये पूछते ही हैं। ठीक है, 57 तो कौन, तो वीडी सावरकर लिखे थे। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इनके एक विचार थे, क्या विचार थे, 1857 का संग्राम केवल एक सिपाही विद्रोही नहीं बल्कि भारत का प्रथम संगठित स्वतंत्रता संग्राम थे। ठीक है, इनके विचार थे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आते हैं अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, ये क्या लिखे थे, द इंडियन स्ट्रगल, ये पूछते हैं द इंडियन स्ट्रगल कितना किनका है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के। और इनके विचार क्या थे, स्वतंत्रता भिक्षा में नहीं मिलती, उसे बलपूर्वक हासिल करना पड़ता है, इनके ठाउर थे। ठीक है, इनके ठाउर थे, विचार थे, स्वतंत्रता भिक्षा में नहीं मिलती, उसे बलपूर्वक हासिल करना पड़ता है। फिर हम आते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, इनकी पुस्तक क्या थे, बंदी जीवन। बंदी जीवन को क्रांति के बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक है क्रांति के बाइबल किसे कहा जाता है, बंदी जीवन को। अब बंदी जीवन कौन लिखे हैं, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके विचार क्या थे, तो एक क्रांतिकारी का जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्र के लिए अटूट समर्पण का पर्याय। ठीक है, आपको अगर क्लास अच्छे लगे हो तो शेयर करिए। ठीक है, दोस्तों के साथ। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुस्तक थे, क्या थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इनके विचार क्या थे, सच्ची स्वतंत्रता तब तक अपरिहार्य है जब तक जातीय व्यवस्था का विनाश न हो, क्योंकि यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का निषेध करती है। ठीक है, क्या करती है, निषेध करती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आते हैं। इनके पुस्तक क्या थे, गुलामगिरी। गुलामगिरी किनके है पुस्तक है, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, इनका विचार क्या थे, मतलब ठाट क्या थे, शिक्षा और ज्ञान के बिना शोषित समाज कभी भी अपनी गुलामी के बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, शिक्षा और ज्ञान के बिना शोषित समाज कभी भी अपनी गुलामी के बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, इनके ठाउर थे, किनके, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम आते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। ठीक है, इनके क्या थे, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पावर ऑफ माइंड। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछते हैं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पावर ऑफ माइंड। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है, इनका विचार थे, इनके थॉट क्या थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। भारत का पुनरुत्थान उसकी आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। ठीक है, ये पूछ देते हैं कि इनका ये कथन किनका है। ठीक है, उठो, जागो
और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, इनके पुस्तक के बारे में आप पढ़ लिए होंगे, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और पावर ऑफ माइंड। ठीक है, अब आते हैं हम अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष, अरविंद घोष के बारे में आते हैं हम। ठीक है, इनके क्या है, इजी ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, एफ ऑफ द गीता, द लाइफ डिवाइन आते हैं। इनके विचार क्या थे, मानव चेतना के विकास की अंतिम क्रांति और भारत के आध्यात्मिक विकास के विश्व में नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या नेक्स्ट की ओर क्या है, देखिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तकें क्या थी, पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल रूल इन इंडिया, जो मतलब ये क्या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। और इनके थॉट क्या थे, मतलब विचार बोले तो क्या थे, भारत की गरीबी असमानता नहीं है, ये ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारत से धन और निकासी, जिससे हम क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ द वेल्थ। ये भी पूछते हैं कि कथन किसका। ठीक है, तो किनके हैं, तो दादा भाई नौरोजी। इन पुस्तक किनका है, प्रॉपर्टी एंड अनब्यूटीफुल रूल इन इंडिया, ये किनकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी। ये पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही मिलेगा। ठीक है, पुस्तक के मतलब लेखक रिलेटेड। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। अब इसके बाद क्या है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में इनकी पुस्तकें क्या क्या थे, गीता रहस्य, आंटिक होम इन द वेदास, ये पूछते हैं, आंटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य इनके हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। इनके थॉट क्या थे, विचार क्या थे, स्वराज मेरा जन्मशील अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह नारा कर्मयोग उस भावना से प्रेरित था जिसे गीता सिखाती है। ठीक है, ये अच्छा विचार इनके थे। ठीक है, याद ये कर लीजिए, कथन टाइप का भी पूछ देते हैं एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक कौन थे, गीता रहस्य और आंटिका होम इन द वेदास। ठीक है, अब आते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आते हैं, इनकी पुस्तक क्या थे, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए फर्स्ट बार क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, तो 1913 में। ठीक है, 1913 में। इनके थॉट क्या थे, सच्चा राष्ट्रवाद मानवतावाद के विरोधी नहीं हो सकता, हमें संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व भारती की भावनाओं को अपनाना होगा। ठीक है, इनकी बच्चा बस ये याद कर लीजिए, पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिले थे रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो 1913 को। ठीक है, 1913 को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए ये मेरा लास्ट था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, लास्ट ही था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी पुस्तक थे गीतांजलि। ठीक है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही है। चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, बायो में जाके आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, टैगोर जी के जी। ठीक है, चलिए आपको क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।